नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का पार्ट नंबर 10 जिसका नाम सर्कल है या वृत्त है, उस पे कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत आसान होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत आसान होता है। आप उसको देख करके आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत आसान होते हैं, देखने में अजीब होता है, लेकिन बहुत आसान होता है। यदि देख करके बनाए तो आपको बहुत आसानी से बन सकता है। आइए देखें किस तरह के प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए इसमें जो है, हम यदि बात करते हैं, जैसे दिया हुआ इसमें हम स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न के बारे में जानकारी करते हैं। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ पहला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो उस पर से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो देखिए या सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो देखिए अब एक कह रहा है जो कि वृत्त है, ये इसका केंद्र है और केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। तो ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और ये आपको स्पर्श रेखा है और इस तरह से बनता है। तो आपको पता है जो कि ये कह रहा है जो कि ये 25 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है जो कि ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे ये ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये समकोण बनता है। तो इस तरह से आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज यानी कि जैसे इस तरह से समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, यानी सबसे लंबी भुजा ये दिया हुआ है, तो ये 25 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा करके। तो इसकी लंबाई निकालेंगे तो 600, यानी ये एक्स का स्क्वायर, एक्स बराबर में हो जाएगा, एक्स बराबर में अंडर रूट 25 का स्क्वायर यानी 625 और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 49 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 576, जिसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे देखने में बहुत आसान लगता है और आप एक बार समझ गए इसको तो बना आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है इसमें कॉर्ड ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये कह रहा है जो कि ये, अब आप देखिए एक बिंदु से पी से खींची गई रेखा है स्पर्श रेखा। तो आपको पता है जो कि एक थ्योरम है, इसमें कॉर्ड ए बी की लंबाई यानी जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये आप ये मत सोचिएगा जो कि ये व्यास है इसमें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ये क्या है, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो पी ए बराबर में पी बी हो गया, ठीक है। अब पी ए बराबर में पी बी हो गया। अब ये त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं पी ए बी में। तो अब जो जो दो भुजा बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। अब ये 60 सेंटीमीटर है। अब इसमें यदि दिया होगा तो मान लीजिए जो कि ये स्पर्श रेखा दिया होगा 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर ही अब कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा बराबर हो गया और ये आपको दोनों कोण बराबर बराबर का होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एक कोण, ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में एक भुजा 60 डिग्री का है, तो बाकी दो भुजाओं का योग 180 हो, 120, तीनों भुजाओं का योग 180 होता है और दोनों कोण बराबर है। तो ये भी कोण, ये और ये 60-60 का हो जाएगा, यानी तीनों कोण 60-60 के हो जाएंगे। तो 60-60 का हो जाएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कॉर्ड ए बी बराबर में जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है बराबर में पी ए, ठीक है, और बराबर में पी बी। तो कॉर्ड ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, तीनों भुजा बराबर है तो पी ए की लंबाई दी होगी, तो पी ए का बराबर या पी बी के बराबर जो स्पर्श रेखा दी होगी, नहीं तो लिखेंगे जो पी ए बराबर में कोड ए बी बराबर में स्पर्श रेखा पी ए या बराबर में पी बी। तो इस तरह से बनता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि किस तरह के बनते हैं। इसमें कहता है, ये अक्सर पूछा जाता है, आप यहाँ पे कोई एंगल दे दिया जाएगा, इस पे कहता है जो कि आप इसका एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एंगल ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है जो कि ये चारों कोण मिल करके 360 डिग्री बनाता है। एक चतुर्भुज के चारों कोण मिल करके 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये और ये 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान रखिए जो कि ये
ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके 180 बनता है। यानी ये 110 है, तो 110 में क्या जोड़ा जाए कि ये एंगल आपका 180 हो जाएगा। तो 180 में से फटाक से इसको घटा लीजिए, 180 माइनस 110 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ कुछ भी एंगल दिया होगा, मान लीजिए जो 55 दिया होगा, तो यहाँ पे 180 में से 55 घटा लेंगे, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरह के आते हैं। इस दिए गए फिगर में कहता है, इस ट्रायंगल में कहता है जो कि ए बी बराबर में ए सी है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर में है, तो हमें सिद्ध करना है जो कि ये और ये भी बराबर में है। तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए जो कि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कौन है, ये है, तो इसकी लंबाई बराबर होगी। तो लिखें ए डी इजकल टू ए एफ। ठीक है। अब बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये बराबर है, यानी लिखेंगे बी डी इजकल टू बी ई। इसी प्रकार सी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये और ये बराबर है, तो इसको लिखेंगे हम ई सी या सी ई बराबर में सी एफ। ठीक है। अब दिया हुआ क्या है, ए बी बराबर में ए सी। अब चलते हैं ए बी बराबर में ए सी। तो ए बी किस किस के बराबर है, तो ए बी के बदले हम लिख सकते हैं, ए बी दिया हुआ है ये प्लस ये, यानी ए डी प्लस बी डी, और इधर क्या है, ये प्लस ये। इस तरह के सवाल अक्सर हम देखते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन यदि देखेंगे तो बहुत आसान है। तो ये देखिए, ये प्लस ए सी में ये प्लस ये दिया हुआ जोड़ है, तो ए एफ प्लस एफ सी या सी एफ लिखें। अब देखिए, हमने ए डी बराबर में ए एफ लिखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी, और एफ सी किसके बदले लिखा है, सी ई के बदले। ठीक है, सी ई। तो अब हमारे पास ये तो ए डी कट गया। अब बी डी किसके बराबर में है, बीई के बराबर में है, तो इधर इधर लिख सकते हैं बीई और बराबर में सीई। यही तो प्रूव करना था, बीई बराबर में ई सी, यही तो प्रूव करना था। देखने में भारी लग रहा था, लेकिन है बहुत आसान। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि वो किस तरह से आया है। अब इसमें कहता है प्रूव दैट, ये अक्सर पूछा जाता है, इस तरह के सवाल कई तरीके से पूछा जाता है। इसमें देखिए, आपसे कहा जाता है, ये देखिए इसमें कहता है, इसको तीन चार तरीके से पूछा जाता है घुमा फिरा करके। ए बी बराबर ए बी बी पी, यानी ए बी और बी पी ये बराबर में ये और ये। इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, इसका परिमाप बराबर में 2AQ या 2AR ये दे दिया जाए। या पूछा जाता है AQ या बराबर में AR बराबर में इसका हाफ, इसका परिमाप का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो देखिए, उसमें भी वही फॉर्मूला लगना है। अब ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, ए क्यू बराबर में ए आर, क्योंकि ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो दोनों बराबर होगा। अब देखिए, अब साथ ही बी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बी क्यू बराबर में बी पी, क्योंकि ये और ये बराबर है। इसी प्रकार अब सी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, हम जिस जिसको बराबर जो जो बराबर है वो लिख दे, कम से कम उतना लिखने का प्रयास भी करेंगे तो आपको नंबर जो है स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। तो हम यहाँ पे ये और ये बराबर है, तो लिख सकते हैं सी पी इजकल टू सी आर, ये बराबर में है। तो अब हम देखते हैं, इसके लिए चलते हैं, यदि ए बी प्लस बी पी बराबर में चलते हैं, इसको प्रूव करना है, तो हम चलते हैं। देखिए, ए बी प्लस बी पी, तो ये क्या है, ए बी प्लस बी, ए बी किसके बराबर में है, ए बी हमें वैसे दिया हुआ है, जो हम इसके लिए लिख सकते हैं, ये ए क्यू बराबर में ये है दिया हुआ, तो ए क्यू किसके बराबर में है, ए क्यू दो टुकड़े में है, तो ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर में, ए आर किस जो टुकड़ा है ए आर किसके बराबर में है, इसके लिए लिख सकते हैं ए आर के लिए ए सी प्लस सी आर बराबर में ए सी प्लस सी आर। ठीक है, तो ए बी तो यहीं रहने दें अभी। और बी क्यू किसके बराबर में है,
बी क्यू किसके बराबर में है, ए बी पहले लिखे यहीं रहने दे ए, उसका हमें ए बी तो यहीं रहने दे, बी क्यू किसके बराबर में है, बीपी के बदले में, तो यहाँ पे बीपी, और ए सी यहीं रहने दे, और ये किसके बराबर में था, पीसी किसके मतलब ये सी आर किसके बराबर में था, सीपी के बराबर में, यानी सीपी या पीसी लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रूफ, पहला पार्ट प्रूफ, ए बी प्लस बीपी बराबर ए सी प्लस सीपी या पीसी लिख सकते हैं, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब कहता है त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करने के लिए यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। तो अब देखिए ये किसके बराबर में, बीसी के टुकड़े हैं, बीपी प्लस पीसी, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर में, यह जो परिमाप है, ये त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पे लिखे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप बराबर में, ये हो गया। तो अब ये किसके बराबर में, ये जो ए बी तो है ही, और बीसी के दो टुकड़े हैं, बीसी के दो टुकड़े हैं किस किसके बराबर में, बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी, और यहाँ एसी है। अब ये यहाँ पे हमने एसी प्लस, यहाँ पे देखिए ए बी प्लस पी सी या ए बी प्लस बी पी, बी पी किसके बराबर में है, बी क्यू के बराबर में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू प्लस, और यहाँ ये किसके बराबर में है, पी सी, पी सी किसके बराबर में है, तो देखिए यहाँ पे पी सी किसके बराबर में है, पी सी किसके बराबर में, सी आर के बराबर में है, तो लिखिए यहाँ पे सी आर, सी आर प्लस एस लिख दिया। अब ये दोनों मिल करके देखिए ए बी प्लस बी क्यू मिल करके क्या बना था, ये बना था ए क्यू, और ये बना था बी क्यू, ए आर, ये बना था ए आर। तो और ये दोनों बराबर में है, तो लिख सकते हैं टू मतलब ए क्यू प्लस ए क्यू या ए आर प्लस ए आर, तो ये हो गया बराबर में टू ए क्यू, बराबर में टू ए आर, यही तो प्रूफ करना था, और परिमाप निकालना होगा तो इसका आधा हो जाएगा ए आर बराबर में। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरह के हैं। इसमें कहता है, अब देखिए प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी बराबर में, ये जो परिवृत्त है, तो इसमें देखिए कौन कौन से बराबर हैं, पहले उसको चुनिए। अब देखिए ए बिंदु से खींची गई ये बराबर है, ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, तो लिखते जाइए, लेकिन लिखिए भी इस तरीके से लिखिए, जो ए बी वाला हिस्सा और सी डी वाला हिस्सा एक साइड आए, और बाकी अपने मतलब दूसरे साइड लिख। तो ए बी में कौन कौन सा हिस्सा है, ए बी में हिस्सा देखिए, ए बी में ये और ये है, तो यहाँ पे लिखिए ए बिंदु से खींची गई तो ए पी किसके बराबर में है, ए एस के बराबर में है, तो इधर ए एस, ठीक है। अब दूसरा बचा बी क्यू, बी से खींची गई रेखा, तो पी पी बी बराबर में यहाँ पे जो है बी और क्यू, बी क्यू, और इसी प्रकार अब सी डी की तरफ आते हैं, सी डी की तरफ आते हैं तो क्या है, सी डी में क्या है, ये देखिए ये है सी आर बराबर में सी क्यू, सी आर बराबर में सी क्यू, और डी आर या आर डी, डी आर बराबर में डी एस, यानी ये। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए प्लस करते ए पी प्लस बी, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर में, ये वाला जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका पास ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस डी एस। अब इसको यदि हम करते हैं तो ए पी प्लस बी पी मिल करके क्या बना, ए बी, तो ये लिखे ए बी, और ये मिल करके क्या बना, सी डी। अब ए एस और बी डी एस को एक साथ रखिए, ए एस प्लस डी एस, और इधर से बचा बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको एक तरफ रखिए, तो ये हो जाएगा ए डी, ए एस प्लस डी एस मिल करके ए डी बन जाएगा, ए एस प्लस डी एस मिल करके ए डी,
और ये मिल करके ये पूरा, तो यही लिखना है। तो ये बन जाएगा ए डी और ये बन जाएगा बी सी। यही प्रूफ करना था। देखिए ए सी प्लस ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी, यही प्रूफ करना था। प्रूफ कोई ज़्यादा भारी नहीं। इसी को घुमा करके पूछा जाता है किसी समांतर भुजाओं के जो इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा जाता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो सिद्ध करो कि यह चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। यानी वो सम चतुर्भुज दर्शाना है। तो इसी क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जो कि हमने इस यहाँ पे सिद्ध किया है। अब ये और ये भी बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए, ये बराबर ये है और ये बराबर ये हो जाएगा। तो ये यानी यहीं पे ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा 2a और 2ab, 2ab बराबर में यहाँ पे कोई और ले लेंगे जो बगल की भुजा 2bc हो जाएगा, क्योंकि bc बराबर bc, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो ab बराबर में bc, तो चारों भुजा बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।